नमस्कार और आदाब है सब दोस्तों को। आपके दोस्त और रहनुमा इरफान की तरफ से एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस के साथ। चांद हमारी जिंदगी में बहुत अहम है। चांद वो सितारा है जिसने तकरीबन हर तहजीब में सबसे ज्यादा तवज्जो पाई है। हर कहानी में, हर लोरी में जो हम दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में सुनते हैं, कोई न कोई तो जरूर चांद के इर्द गिर्द घूमती है और चांद का जिक्र करती है। और इसलिए चांद के इर्द गिर्द उसकी ताकत, उसकी कमजोरी और उसकी अहमियत को लेकर बहुत रहस्य रहा है। तो फिर नजूम इसमें पीछे कैसे रह सकता है, खास करके जब नजूम चांद को बहुत ही खास मुकाम देता है। चांद दोनों है, मन यानी दिमाग भी और साथ ही दिल भी खुशी लाने वाला। आप खुश नहीं रह सकते अगर आपका दिल खुश नहीं है ना? और चांद चौथे घर की नुमाइंदगी करता है। चौथा घर खुशी और दिल के सुकून का घर है और इसलिए चांद का मुकाम बहुत खास है। सिर्फ इस वजह से नहीं कि वो चौथे घर का मालिक है या वो माँ की निशानी है, दिमाग और दिल की निशानी है, दिल के सुकून और घर की खुशी की निशानी है, बल्कि हर किस्म की फरागत, हर माली फरागत जो पैसे से खरीदी जा सकती है, वो चांद से ही जुड़ी है। तो आपका घर, आपकी गाड़ियां, वो सारे उपकरण जो आप इस्तेमाल करते हैं और आपके सारे गहने, आपकी तमाम सहूलतें, सब कुछ चौथे घर से जुड़ा है जिसका मालिक चांद है। और इसलिए चांद को फरागत और खुशहाली से भी जोड़ा गया है। अब नजूम में अहम चीजों में से एक ये है कि आपके जन्मपत्री में चांद की मजबूती कैसी है। दूसरी बात ये कि चांद ही ये तय करता है कि आपकी जिंदगी पर कौन से नक्षत्र की हुकूमत है। ये इस बात से तय होता है कि चांद किस नक्षत्र में है। फिर जिस नक्षत्र में आपके पैदाइश के वक्त चांद होता है, उसका मालिक कौन है, उसका देवता कौन है, उसी देवता की दशा सबसे पहले शुरू होगी। तो अगर आप किसी खास नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो उस नक्षत्र के मालिक देवता के आधार पर दशा के पीरियड भी शुरू होंगे। तो जाहिर है चांद के मायने बहुत खास है। दूसरे, ग्रहों की चाल, ट्रांजिट को लग्न या चांद की राशि से देखा जाता है, न कि सिर्फ लग्न राशि से। हालांकि ये अच्छा है कि तुम दोनों को मिलाकर देखो। असल में पहले लग्न से ट्रांजिट देखो और फिर उनकी चांद की राशि से भी पुष्टि करो। चांद की राशि ही तुम्हारी राशि होती है। तो तुम्हारी लग्न राशि है जो तुम्हारा उदय लग्न है, और फिर तुम्हारी चांद राशि है, यानी जिस राशि में चांद बैठा है। और बहुत से नतीजे चांद से भी देखे जाते हैं। जिंदगी में बहुत से योग चांद से देखे जाते हैं। चाहे तुम बात कर रहे हो, पता है, अनफा योग की या गजकेसरी योग की देख रहे हो। बहुत से योग, शुभ योग, चांद की जगह या चांद की ताकत या चांद के पहले या बाद वाले ग्रहों या चांद से मिलते जुलते ग्रहों से जुड़े हैं, वगैरह वगैरह। तो चांद बहुत अहम है और उसी तरह जातक के पैदाइश का वक्त भी बहुत अहम है। अब अगर तुम मजबूत चांद के साथ पैदा हुए हो तो जाहिर है तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा पक्का अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर बहुत मजबूत चांद है तो तुम में वो मानसिक ताकत है कि मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना करो और फिर भी मजबूती से बाहर निकलो। अब मगर और साथ ही अगर तुम्हारी जन्मपत्री में चांद बहुत मजबूत भी हो, लेकिन अगर तुम ऐसे वक्त पैदा हुए हो जब या तो पूर्णिमा की रात है या पूर्णिमा वाली रात जिसके दिन है, या वो दिन जिसके बाद अमावस्या की रात है, या फिर तुम खुद अमावस्या की रात पैदा हुए हो, तो उसके भी हमारी जिंदगी में खास मायने हैं और इसलिए खास तवज्जो देना चाहिए। खास करके जब किसी की जिंदगी में जोरदार परेशानियां हो तो ये देखना चाहिए कि वो शख्स दिन के किस वक्त पैदा हुआ या चांद के किस चरण में पैदा हुआ। मतलब ये कि क्या वो शख्स पूर्णिमा वाली रात पैदा हुआ, जिसमें पूर्णिमा से 2-4 रात पहले या बाद भी शामिल है, और साथ ही अमावस्या से 2-4 रात पहले या बाद, क्योंकि ये चांद के घटने और फिर बढ़ने का वक्त होता है। इसलिए इंसान को चांद की ताकत को पैदाइश के वक्त के नजरिए से भी देखने और समझने की जरूरत है, न कि सिर्फ इस बात से कि जन्मपत्री में चांद कैसे बैठा है। खास करके अगर किसी शख्स की जिंदगी में चांद की परेशानियां बार बार देखने को मिल रही हो। और इसलिए अगर तुम्हारे पास बहुत मजबूत चांद है फिर भी तुम झुंझलाहट महसूस कर रहे हो, तुम उदासी महसूस कर रहे हो, तुम बहुत ज्यादा भावुक हो या अपने मिजाज में बहुत ठंडे हो, तुम में हमदर्दी या सहानुभूति की कमी है,
तो यकीनन ये जांचना जरूरी है कि क्या तुम अमावस्या की रात या उसके 2-4 रात पहले या बाद पैदा हुए हो। अगर तुम पाते हो कि ऐसे वक्त हैं जब तुम्हारी जिंदगी में कोई अच्छी चीज होने वाली थी और बिना किसी वजह के, बिना किसी पेशगी के, अचानक, खास करके किसी अनसुलझी वजह से जिसे तुम समझ नहीं पाते, वो काम नहीं हुआ, वो अच्छी चीज नहीं हुई, वो शुभ चीज नहीं हुई, वो बरकत वाली चीज नहीं हुई, तो तुम्हें यकीनन ध्यान देना चाहिए और सोचना चाहिए कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है, खास करके अगर ये तुम्हारे साथ बार बार नियम से हो रहा है और ये तुम्हारे पैदाइश के वक्त से जुड़ा हो सकता है। अगर तुम्हारा पैदाइश का वक्त अमावस्या की रात के आसपास है, यानी अंधेरी रात या नए चांद की रात, जैसा कि इसे बुलाया जाता है, जब चांद साफ आसमान में भी नहीं दिखता, और अगर वो इसके आसपास की 2-4 रातें भी है, तो हो सकता है कि तुम अपनी जिंदगी में नकारात्मकता ला रहे हो। तुम उन नकारात्मक ताकतों को अपनी जिंदगी में बुला रहे हो जो बरकत और शुभ चीजों को रोक रही है, तुम्हारी जिंदगी में आने वाली शुभ घटनाओं को रोक रही है। और ये चीज नजूम के नजरिए से, वेदों से, शास्त्रों से, मुख्तलिफ नजूमी किताबों से बार बार चांद की ताकत से जोड़ी गई है। दोनों, जन्मपत्री में चांद की नजूमी ताकत और साथ ही पैदाइश का वक्त। अगर पैदाइश का वक्त ज्यादा अंधेरी रातों के आसपास है जो अमावस्या से जुड़ी है, तो यकीनन इस पहलू पर गौर करो और सिर्फ नजूमी जगहों को मत देखो। अगर तुम ऐसे लगते हो जो बार बार बदकिस्मती को बुलाता है, मनहूसियत महसूस करता है, तुम्हारे साथ दूसरों की जिंदगी से ज्यादा चुनौतियां होती है, दिल का सुकून बुरी तरह से प्रभावित है, उदासी है, बेचैनी है, रिश्तों में चुनौतियां हैं, तुम अपनी पूरी कोशिश के बावजूद ज्यादा बचत और कमाई नहीं कर पा रहे हो, तुम अपने करियर में लंबे अरसे से तरक्की नहीं कर पाए हो जिसकी वजह से माली फायदे नहीं मिल पा रहे, अगर तुम्हें माँ के साथ रिश्ते में चुनौती है या तुम्हारी माँ की सेहत ज्यादातर वक्त उतार चढ़ाव से गुजरती रहती है, और अगर तुम्हारे अहम लोगों के साथ अच्छे रिश्ते नहीं है, तो यकीनन चांद की ताकत को पैदाइश के वक्त के नजरिए से देखना कि वो उस वक्त के आसपास तो नहीं है, बहुत ही ज्यादा अहम है। इस बात पर भी गौर करना जरूरी है। और बहुत ज्यादा भावुकता भी पूर्णिमा के साथ जोड़ी जाती है, इसलिए ये भी एक अहम बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए। तो नजूम और नजूमी किताबें चांद की कलाओं को कैसे परिभाषित करते हैं जब तुम पैदा होते हो, खास करके पूर्णिमा और अमावस्या के सिलसिले में, जो नए चांद की रात या बिना चांद की रात है। अगर मैं ये शब्द इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो आओ देखें कि नजूमी किताबें इसे कैसे परिभाषित करती हैं और ये हमारी जिंदगी में कैसे मायने रखता है। ये जानना हमारे लिए अहम है क्योंकि जिंदगी में ज्यादातर परेशानियां दिमागी और खुशी के नजरिए से चांद से ही जुड़ी होती है। तो अगर तुम दिमाग से खुश हो, अगर तुम दिल से खुश हो, तो तुम यकीन मान सकते हो कि तुम्हारा चांद मजबूत है। होरा कहता है, मैं तर्जुमा करता हूँ, जो पूर्णिमा को पैदा होगा उसके पास चीजों की बहुतायत होगी, उसकी किस्मत स्थिर रहेगी, वो हमेशा संतुष्ट रहेगा, बहुत भाग्यशाली और बहुत गुणी होगा। चीजों की बहुतायत और गुणों की बहुतायत दोनों पूर्णिमा से जोड़े गए हैं। तो अगर तुम्हारी चार्ट में, तुम्हारी लग्न कुंडली में चांद बहुत अच्छी जगह या मजबूती से नहीं दिखता, लेकिन अगर तुम पूर्णिमा को पैदा हुए हो, तो तुम्हें कुछ राहत जरूर मिली है, और आम तौर पर ये तुम्हारा कर्म है जो तुम्हें मिला है। कुछ हद तक ये तुम्हारी माँ का भी कर्म है। तो अगर सिर्फ पूर्णिमा की रात पैदा होने की वजह से ही तुम्हें बरकत का वादा है और शुभता का वादा है, अच्छे गुणों का वादा है, तो यकीनन चांद की जगह हमारी जिंदगी में बहुत ही अहम है। एक बात और, अगर तुम रमूजी नजरिए से भी देखो, शिव के जटाओं में चांद का टुकड़ा है। ये प्रतीक है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि क्योंकि शिव असुरी ताकतों के भी मालिक है, इसलिए चांद को असुरी ताकतों से जोड़ा गया है, और इसलिए अमावस्या की रात पैदा होना पैदाइश के लिए सबसे अच्छी रात नहीं मानी जाती, और पैदा होने का सबसे अच्छा वक्त नहीं माना जाता। अगर तुम सूरज को देखो, मिसाल के लिए, सूरज वो है जो अंधेरे को कम करता है या हर तरह के अंधेरे को दूर करता है, क्योंकि सूरज अपनी रोशनी से सब कुछ खत्म कर देगा। और साइंस भी कहता है कि बहुत से बैक्टीरिया और वायरस भी सूरज की रोशनी से मर जाते हैं।
तो सूरज के ऊर्जा का मुख्य स्रोत और अंधेरे को मिटाने वाला होने के नाते चांद क्या है? चांद सूरज की रोशनी को परावर्तित करता है और इसीलिए सूरज और चांद प्रकाशक ल्यूमिनरीज कहलाते हैं। तो जब तक अगर सूरज डूब भी गया है लेकिन चांद से हमें कुछ रोशनी मिल रही है, वो रोशनी सूरज की ही है। तो जब तक कुछ चांदनी है, कुछ सूरज की रोशनी भी है, भले ही वो चांद से परावर्तित हो, और इसलिए अंधेरा कम हो जाता है और हमारे आसपास की बहुत सी नकारात्मकता, जिसमें असुरी ताकतें भी शामिल हैं, कम हो जाती है। ये सिर्फ उस वक्त होता है जब चांद नहीं होता या अमावस्या की रात होती है, जब आसमान में चांदनी नहीं होती। मतलब ये कि हमारे आसपास की नकारात्मकता कम नहीं होती और असुरी ताकतों की ताकत कम नहीं होती जो दिमाग और दिल पर असर कर सकती है। और इसलिए ये भी देखा गया है कि अक्सर अमावस्या की रात को आमतौर पर लोगों के दिमाग और दिल पर सबसे ज्यादा असर होता है। तो दिमागी चुनौतियां, ज्यादा भावुकता, कम भावुकता, बहुत सा अपराध जिसका ताल्लुक है, पता है, जिसमें दिल की सख्ती दिखती है, वो अमावस्या की रात को ही होते हैं। और दिमागी परेशानियां, भावनात्मक टूटन, उदासी, हिस्टीरिया, ये सब चांद की कलाओं से जुड़े हैं और आमतौर पर ये अमावस्या की रात से और कुछ हद तक पूर्णिमा से भी जुड़े हैं। होरा कहता है, अगर चांद से किसी अनुकूल जगह पर आने वाला ग्रह दो पापियों मालफिक्स के बीच में घिरा हो तो अच्छे नतीजे महसूस नहीं होंगे, जबकि अगर वो प्रतिकूल घर में पापी ग्रहों के गढ़ में हो तो बुरा नतीजा सबसे ज्यादा महसूस होगा। तो चांद से देखे जाने वाले ट्रांजिट बहुत ही अहम है। सिर्फ वो ट्रांजिट नहीं जो तुम्हारे पैदाइश के वक्त की जगहों से देखे जाते हैं, बल्कि तुम्हारी जिंदगी के दौरान आने वाले ट्रांजिट भी, जहां से ग्रह घूम रहा है वो चांद से कितनी दूरी पर है, और उससे अच्छी या बुरी या चुनौती भरी घटनाएं भी देखी जा सकती हैं और उस वक्त उनका सामना किया जा सकता है। तो चांद से ट्रांजिट की जगह बहुत बहुत अहम है। अब अमावस्या की रात जब न चांदनी होती है न सूरज की रोशनी, ये देखा गया है और कहा गया है कि असुरी ताकतें, खास करके राहु और केतु की और कुछ हद तक शनि की, सबसे ज्यादा मजबूत होती है। इसका इस्तेमाल बहुत से तांत्रिक करते हैं, खास करके वो जो गलत तांत्रिक प्रथाओं का इस्तेमाल करते हैं किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या वो हासिल करने के लिए जो तुम्हें नहीं दिया गया या जिंदगी के आम रास्ते से नहीं मिला। और इसीलिए अमावस्या की रात को ऐसे बहुत से तांत्रिक चुनते हैं। वो जानते हैं कि अगर थोड़ा भी चांद या बहुत चांद होगा तो वो ताकतें बहुत कमजोर होंगी और हो सकता है कि वो अपनी मौजूदगी अच्छे से नहीं दिखा पाएंगी या ताकत नहीं दिखा पाएंगी और किसी को परेशान नहीं कर पाएंगी। और इसलिए अमावस्या की रात को किसी के पैदा होने के लिए अशुभ रात भी माना जाता है, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे आसपास बहुत सारी नकारात्मक और असुरी ताकतें होती हैं कि वो ताकतें पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहती हैं, क्योंकि वो सीधे उस आत्मा को प्रभावित करती है। और क्योंकि सूरज आत्मा को दिखाता है और सूरज का न होना और सूरज की रोशनी जो चांद से परावर्तित होती है, उसका अमावस्या की रात न होना सीधे आत्मा को प्रभावित करता है। और अगर तुम अमावस्या की रात पैदा हुए हो तो ऐसा है जैसे कोई नकारात्मकता या भारीपन उस जिंदगी भर तुम्हारी आत्मा पर सवार रहता है। और इसलिए ऐसा शख्स जो अमावस्या की रात पैदा हुआ है वो अपनी जिंदगी में ज्यादा चुनौतियों को आकर्षित करेगा, कुछ ऐसी घटनाओं को आकर्षित करेगा जो हर वक्त होती रहती है। ऐसी घटनाएं उसकी जिंदगी में हो सकती हैं और हमें चांद के घटने और बढ़ने के साथ बहुत करीब से जुड़े रहना चाहिए। खास करके वो अमावस्या के आसपास और बड़े पैमाने पर पूर्णिमा के दौरान भी हो सकती है। और इसलिए ये सलाह दी जाती है कि जब भी तुम कोई शुभ काम कर रहे हो, खास करके सामाजिक आयोजन, चाहे वो शादी हो या गृह प्रवेश हो या बच्चे का मुंडन हो, कुछ भी जो तुम कर रहे हो, या खास पूजाएं, आमतौर पर अमावस्या की रातों से बचा जाता है। कुछ खास पूजाएं अमावस्या की रात के लिए भी रखी जाती है, लेकिन वो पूजाओं की अलग किस्में हैं। जो ज्यादा शुभ और बरकत लाने वाली पूजाएं हैं या लोगों के जीवन में भलाई लाने के लिए या किसी जोड़े की जिंदगी में ज्यादा शुभ ताकतों को लाने के लिए, ऐसे सामाजिक आयोजन अमावस्या की रातों के दौरान नहीं किए जाते। होरा कहता है, जो अमावस्या को पैदा होगा उसके अंगों को चोट पहुंचेगी या उसकी इंद्रियां बेकाबू होंगी, वो खुश रहेगा,
भाग्यशाली रहेगा, कमजोर शरीर वाला होगा और दिमागी परेशानी से भरा होगा। तो अपनी इंद्रियों पर काबू न रख पाना और अपनी भौतिक सुख सुविधाओं पर काबू न रख पाना भी चांद से जोड़ा जाता है। और जिन अंगों की बात हो रही है उनका ताल्लुक कुछ हद तक शरीर के अंदरूनी अंगों से, सीने से, फेफड़ों से और यकीनन दिमाग से हो सकता है। और जो शख्स अमावस्या की रात पैदा हुआ है उस पर असर हो सकता है। और आम तौर पर जो लोग अमावस्या की रात या उसके आसपास की रातों में पैदा होते हैं वो लोग भी हैं जो अमावस्या की रात से 2-4 दिन पहले या बाद या उस दौरान कुछ घटनाओं को आकर्षित करेंगे। और इसीलिए अमावस्या की रातों से बचने की सलाह दी जाती है, खास करके उनके लिए जो अमावस्या की रात या उसके 2-4 दिन पहले या बाद पैदा हुए हैं। जो शख्स अमावस्या की रात पैदा हुआ है वो फिर भी माली अच्छाई हासिल कर सकता है अगर उसकी जन्मपत्री में चांद मजबूती से बैठा हो। हालांकि ऐसे वक्त भी होंगे जब वो शख्स उस हमदर्दी, उस सहारे, उस देखभाल पर काबू नहीं रख पाएगा जो उसे दिखाने की जरूरत है, और वो उसे दिखा नहीं पाएगा। वो खुशी या सकारात्मक भावनाओं को नहीं दिखा पाएगा और ज्यादा परेशानियां दिखाएगा। ऐसे लोग अपने मिजाज में बहुत ठंडे भी हो सकते हैं और अपने मिजाज में बहुत आरक्षित भी हो सकते हैं। आम तौर पर जो लोग पूर्णिमा यानी पूरे चांद की रात या उसके 2-4 रात पहले या बाद पैदा होते हैं वो न सिर्फ माली फरागत को आकर्षित करेंगे बल्कि उनके साथ पूर्णिमा के उस वक्त के आसपास बहुत सारी अच्छी चीजें भी होंगी। 2-4 रात पहले या बाद वो उस अच्छाई को भी आकर्षित करेंगे। और अगर वो पूर्णिमा की रात पैदा हुए हैं और अगर उनकी कुंडली में चांद परेशान भी है फिर भी वो पाएंगे कि उन्हें परेशानी तो हो सकती है लेकिन वापसी भी जल्दी होगी, क्योंकि पूर्णिमा की रात उस वक्त पैदा होने की वजह से उनके लिए शुभता भी लाएगी। और वो ये भी पाएंगे कि उनकी वापसी पूर्णिमा की रात के दौरान ज्यादा होगी, न कि उन अंधेरी रातों के दौरान जो अमावस्या के आसपास है। और जो लोग पूर्णिमा की रात पैदा हुए हैं उनके लिए अमावस्या की रातें भी परेशान कर सकती हैं, क्योंकि पूर्णिमा ने जो ऊर्जा दी थी वो भी बहुत कम हो जाती है। पराशर कहते हैं, सूर्य से केतु तक के 9 ग्रहों में से शुभ ग्रह है बृहस्पति, शुक्र जो अच्छी तरह से जुड़ा हो, बुध और पूर्णिमा का चांद। और इसलिए पूर्णिमा का चांद सिर्फ अपनी जगह की वजह से चांद से भी बड़ा शुभता लाने वाला है। तो कुंडली में मजबूत चांद होना यकीनन एक प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर तुम्हारी लग्न कुंडली में चांद ऊंच का है लेकिन तुम अमावस्या की रात पैदा हुए हो तो यकीनन ऊंच का चांद तुम्हें उतनी बरकत, उतनी अच्छाई नहीं दे पाएगा जितनी ऊंच का चांद दे सकता है अगर तुम अमावस्या की रात के बजाय पूर्णिमा की रातों के करीब पैदा हुए होते या फिर आधे चांद के वक्त। लेकिन ये यकीनन अमावस्या की रातों के आसपास नहीं होना चाहिए, 2-4 रात पहले या बाद। लघु जातकम कहता है, चंद्र संपूर्ण तनु स्वामी यर्ष गतः स्थितः शुभ सेयता प्रकरोति अरिष्ट भदंग विशिष्ट शुक्र संधस्त। मैं तर्जुमा करता हूँ। शुभ ग्रह की राशि में स्थित, शुभ ग्रहों से घिरा हुआ पूर्णिमा का चांद अरिष्ट परेशानी को नष्ट कर देता है शुक्र के नजर से। अब ये श्लोक साफ तौर पर तय करता है कि अगर चांद पूर्णिमा का है, मतलब कि वो घटने वाला चांद नहीं है बल्कि बढ़ने वाला चांद है, तो उस सूरत में ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। अगर पूर्णिमा की रात है और चांद मजबूत है तो ये तुम्हारे लिए बेहतर नतीजे लाएगा, खास करके अगर ये शुक्र के नजर के नीचे भी है, और ये ज्यादा बरकत, ज्यादा अच्छाई को आकर्षित करेगा और अरिष्ट को नष्ट करेगा। अरिष्ट का मतलब है परेशानी। तो जब तुम कोई भी आयोजन रखो तो सिर्फ ये मत देखो कि वो अमावस्या की रातों के आसपास नहीं है, बल्कि किसी भी दूसरी रात मुहूर्त देख कर रखो। बल्कि जब तुम अपनी जिंदगी को देख रहे हो और अपनी नजूमी जगहों को देख रहे हो तो ये भी देखने की कोशिश करो कि तुम पूर्णिमा की रात के आसपास पैदा हुए हो या अमावस्या की रात के, क्योंकि इसका तुम्हारी जिंदगी पर गहरा असर होगा। ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या की रात बहुत सारी असुरी ताकतें सक्रिय हो जाती है, खास करके राहु और केतु। और ये भी कहा जाता है कि तुम्हारी कुंडली के आधार पर तुम पहचान सकते हो कि क्या तुम इन ताकतों के हमले के लिए ज्यादा संवेदनशील हो। और तुम ज्यादा संवेदनशील होगे अगर तुम अमावस्या की रात या उसके 2-4 रात पहले या बाद पैदा हुए हो, क्योंकि तब
चांद से जुड़ी कमजोर नजूमी जगह के बावजूद, चाहे बाकी सारे ग्रह कितने भी मजबूत क्यों न हो, चांद तुम्हारी कुंडली में बहुत मजबूत होने के बावजूद, लेकिन तुम्हारा अमावस्या की रात पैदा होना फिर भी इन असुरी ताकतों को आकर्षित कर सकता है। और ये कहा जाता है कि हम में से तकरीबन हर कोई अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार किसी न किसी असुरी प्रभाव से गुजरता है। कभी वो अस्थायी होता है, थोड़े वक्त का होता है, कभी वो लंबा होता है। और जिन लोगों की कुंडली में चांद बहुत कमजोर होता है, साथ ही वो अंधेरी रात में पैदा हुए होते हैं, वो असुरी ताकतों के बार बार हमलों के लिए कमजोर हो जाते हैं। और उन असुरी ताकतों की वजह से कई बार वो ज्यादा परेशानी झेलते हैं। लोग सोच सकते हैं कि इतनी बढ़िया कुंडली होने के बावजूद वो हर तरह की अनसुलझी घटनाओं को क्यों आकर्षित करते हैं। कभी कभी वो समझ नहीं पाते कि कोई अच्छा काम होने वाला था और आखिरी वक्त पर कैसे टल गया। तो अगर तुम्हारे साथ ऐसा बार बार होता है कि आखिरी पल पर कोई अच्छा काम होने वाला था और फिर भी तुम्हें अचानक दिक्कतें आ जाती हैं जिसकी वजह से वो काम नहीं हो पाता, तो काफी हद तक इसकी जिम्मेदार चांद है कि वो काम क्यों नहीं हुआ या पूरा क्यों नहीं हुआ। क्योंकि आमतौर पर अच्छे काम हमारी जिंदगी में बरकत और खुशी की चीजों से जुड़े होते हैं, और खुशी, बरकत और दिल का सुकून सब कुछ चांद से जुड़ा है। तो अगर तुम्हें ये चुनौती बार बार सामना करना पड़ रही है और तुम बहुत बदकिस्मती और लगातार बदकिस्मती का सामना कर रहे हो, तो तुम्हें ये देखना होगा कि क्या तुम्हारी कुंडली में चांद कमजोर है या तुम उस रात के आसपास पैदा हुए हो। तो दोस्तों, अब जब हमने बात कर ली कि कैसे चांद तुम्हें प्रभावित कर सकता है, तुम्हारी लग्न कुंडली में मजबूती से बैठे होने के बावजूद, लेकिन पैदाइश के वक्त के पूर्णिमा या अमावस्या के आसपास होने की वजह से ये तुम्हारी जिंदगी से कैसे जुड़ता है, ये तुम्हारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है, ये तुम्हारी जिंदगी के हालात को कैसे बदल सकता है, तो चांद की ऊर्जा पर ज्यादा ध्यान दो। अपनी लग्न कुंडली में भी और अपने पैदाइश के वक्त के आसपास भी समझो और जानो कि क्या तुम अपने पैदाइश के वक्त की वजह से उन नकारात्मक ताकतों को आकर्षित कर रहे हो, और अपने चांद को मजबूत करो। मैं ये बहुत सी वीडियो में पहले भी कह चुका हूँ, चांद की मजबूती हासिल की जाती है ज्यादा हमदर्दी पैदा करने की कोशिश करके, दूसरों की ज्यादा मदद करके, अपने मिजाज में नरमी लाकर, भावनात्मक ताकत बढ़ाकर, अपना गुस्सा कम करके, माँ का आशीर्वाद लेकर, बुजुर्गों का खास करके बुजुर्ग औरतों का अच्छी तरह से ख्याल रखकर, और किसी का दिल न तोड़कर या किसी का दुखी न करके। किसी का दिल तोड़ना, किसी को दुखी करना, तुम वो शख्स हो जिसकी वजह से कोई दुखी है, ये सबसे बड़ी वजह है कि तुम्हारा चांद परेशान होगा। और क्योंकि तुम्हारा चांद परेशान है, तुम्हारी जिंदगी परेशान हो सकती है। तो दोस्तों, अगर तुम मुझसे सलाह, कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो प्लीज मुझसे राब्ता करो, नीचे दिए गए लिंक है। प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ तुम्हारे दोस्त और रहनुमा इरफान विदा लेता हूँ। नमस्कार।